अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 138 दिल का हाल। सुजॉय तब तक वहीं खामोशी से खड़ा रह गया जब तक कि मारिया ने आकर लैला को उठने में मदद नहीं करती थी। सुजॉय को लैला का इस तरह उसका बढ़ा हुआ हाथ इग्नोर करना अजीब से एहसास से दो चार कर गया था। वो वहीं खड़े खड़े बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर लैला ने ऐसा क्यों किया। मारिया उसे कमरे में पहुंचाकर वापस आई और सुजॉय से कहा, अंदर ही चलिए ना सर। सुजॉय ने धीरे से कहा और अंदर चला आया। उसका मन खिन्न सा हो गया था। उसने अंदर आते ही कहा, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। लैला ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा धुआं धुआं सा हो रहा था। एक पल को लैला को अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी सी हुई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती आ गई थी। उसने अपनी नजरें झुकाकर नेल पेंट को रेतते हुए कहा, जी ठीक है, वैसे भी घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर सुजॉय एक बार फिर से दंग रह गया। उसे इस बार भी लगा था कि कम से कम अभी उसके जाने की बात पर तो लैला उसे रोक लेगी, लेकिन अभी भी उसने ऐसे बिहेव किया था जैसे कि उसे सुजॉय के आने जाने की कोई परवाह ही नहीं हो रही। सुजॉय का दिल एकदम से बुझ सा गया। उसने भरे मन से बाय कहा और एक झटके से वहां से निकल गया। पीछे लैला ने उसे अफसोस से जाते हुए देखा। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसने क्या किया है, और अभी सुजॉय को उसका इस तरह दो टूक जाने के लिए कह देना कितना हर्ट कर गया होगा। उसने अपनी भीगी हुई आंखों को हल्के से पोंछते हुए कहा, मुझे पता है सुजॉय साहब, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन यकीन जानिए कि हम दोनों के लिए ही जरूरी था। मारिया ने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी तो भागते हुए कमरे में आकर बोली, सुजॉय सर चले गए? लैला ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। मारिया ने चौंकते हुए कहा, लेकिन ऐसे कैसे? मेरा मतलब मैं तो डिनर बना रही थी उनके लिए भी। लैला ने बेड पर अपने पैर फैलाकर लेटते हुए कहा, वो उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया था। मारिया ने अच्छा कहा और वापस किचन में चली आई। माया ने आज सुहाना को डिनर पर एक रेस्टोरेंट में इनवाइट कर रखा था। दोनों आज एक दूसरे से ऐसे मिल रही थी जैसे कि पुराने दिन लौट आए हों। सुहाना के घर छोड़ने से पहले भी दोनों अक्सर ऐसे ही मिला करती थी। कुछ देर रेस्टोरेंट पर ही पब सेक्शन में दोनों जम के डांस करने के बाद अब डिनर के लिए आ बैठी थी। माया ने डिनर ऑर्डर करने के बाद कहा, तो फाइनली अब तुम यहाँ आ गई हो तो हम लोगों को अपने तयशुदा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना चाहिए। या श्योर, सुहाना ने ड्रिंक के सिप लेते हुए कहा। तब माया ने उसे गौर से देखते हुए आगे कहा, नरेन को लॉन्च कर रही हूँ। तुम्हारी नजर में कोई हीरोइन है जिसको नरेन के ऑपोजिट लिया जा सके? सुहाना ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तुम ही डिसाइड कर लेती माया, मुझे तो ऐसे भी इधर का कोई आइडिया नहीं है। माया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये भी ठीक है, मैं ही देख लेती हूँ। तभी सुहाना ने जैसे चौंकते हुए कहा, एक मिनट, शायद मेरी जानकारी में है एक हीरोइन जिसे मैं रेकमेंड कर सकती हूँ। माया ने भवे सिकोड़ते हुए पूछा, और वो कौन है? सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लैला, लैला रॉय। माया ने उसका नाम दोहराते हुए कहा, लैला रॉय, आर यू श्योर? 100% श्योर। अभी भाई की फिल्म की बहुत तारीफ सुनी है, उसके पिछले सारे आइटम सॉन्ग्स भी देखे हैं। एक आग है लड़की में, सही काम कर रही है बंदी, एंड आई नो हर पर्सनली एज वेल। ओके, अगर ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, कल उसकी मूवी देखने चलते हैं। माया ने कुछ सोचते हुए कहा तो सुहाना बोल पड़ी, अरे यार उसको भी पूछ लेते हैं अगर वो भी जाना चाहे तो। ऐसे दिवाली की रात हुए एक्सीडेंट के बाद पता नहीं कल तक वो जाने लायक होगी या नहीं, लेकिन एक बार ही तो पूछ ही सकते हैं। श्योर, इसी दौरान मैं अपने तौर पर भी देख लूंगी कि मुझे सूट कर रही है या नहीं।
सुहाना ये फैसला लेकर बेहद खुश नजर आ रही थी। अब बस उसे कल का इंतजार था जब माया और लैला एक दूसरे से मिलकर फाइनली फिल्म के लिए डिसाइड कर लेते। उधर सुजॉय को लैला की बेरुखी इतनी बुरी लगी कि उसका घर जाने का मन ही नहीं हुआ। इस वक्त वो खुद को बेहद ब्रोकन महसूस कर रहा था। अभी उसे किसी कांधे की तलाश थी जिस पर सिर रखकर वो लैला की बेरुखी का रोना रो सकता। वो यूं ही बेसबब अपनी कार सड़कों पर दौड़ाते हुए बार बार बस लैला के बारे में ही सोचे जा रहा था। फिर उसने दिल की ख्वाहिश पर खुद को धिक्कारते हुए कहा, शायद मेरी फीलिंग्स में कोई कमी होगी, और ये सही भी तो है। मुझे दोस्त बनाना, लोगों को अपना बनाना आता ही कहाँ है। कितनी अजीब बात है, पूरे शहर में मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं 4 आंसू बहा सकूं, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी उसके होठों पर एक नाम आया, जेनी। मैं जेनी को कैसे भूल सकता हूं? ये ख्याल आते ही उसने अपनी कार का रुख जेनी के घर की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही देर में वो जेनी के फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा बेल बजा रहा था। वो अभी इस कदर तकलीफ में था कि उसे वक्त का भी ध्यान नहीं रहा। कुछ ही देर में जेनी ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंकते हुए बोली, सुजॉय, आई कांट बिलीव दिस। तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है? सुजॉय उसके इस तरह बोलने पर कुछ झेप सा गया और धीरे से बोला, हाँ सब ठीक है, नथिंग सीरियस। वो तो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। वो कह तो रहा था मगर जेनी को ये अच्छे से महसूस हो रहा था कि उसका दिल उसकी जबान का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सुजॉय को खींचकर अंदर कर लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोली, मुझे ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस वजह से आए हो। मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम कम से कम मेरे घर आए तो सही। कहते हुए उसने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद अंदर जाकर पानी ले आई। सुजॉय आने को तो यहाँ आ गया था मगर अब उसे यहाँ आकर अजीब सा लग रहा था। 10:30 बजने को हैं और मैं इस वक्त जेनी के यहाँ पहुंचा हूं। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जबकि अंदर आती हुई जेनी ने शायद उसके मन की बात सुन ली थी। उसने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। सिर्फ घूमने तो नहीं आए तुम अभी। कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम्हें यहाँ तक खींच ले आई, और अब मुझे वो बात जाननी है। कहते हुए वो वहीं नीचे कारपेट पर बैठ गई और सुजॉय के घुटनों पर अपना चेहरा रखते हुए बोली, बताओ तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? उसने इतने मन से पूछा तो जैसे सुजॉय के मन में भी पिछले कुछ घंटों से चल रही कश्मकश बाहर आ गई। उसने धीरे से कहा, तुमने ठीक पहचाना जेनी, मैं वाकई परेशान हूं। कुछ सवाल है जो मुझे परेशान किए जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर जेनी ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हें कोई ऐसा जवाब दे सकूं जिससे तुम्हारे मन को चैन मिल सके। जेनी ने कहा और फिर एकदम से उठती हुई बोली, 2 मिनट रुको, ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर वो फ्रिज के पास चली गई और उसमें से विस्की की एक बोतल उठा लाई। फिर उसने बारी बारी से आइस क्यूब्स और ग्लासेस रखे और कुछ फ्राइड नट्स भी। सुजॉय ने उसे ये सब करते हुए देखा तो बोल पड़ा, अरे मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम खामखा में परेशान हो रही हो। लेकिन जेनी ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, कितनी मुद्दतों के बाद तो हम तुम ऐसे मिले हैं। अभी तो मौका भी है और दस्तूर भी कि हम तुम इस तरह से मिलकर पुराने दिनों की याद ताजा कर लें। इसलिए मुझे तो लगता है ये जरूरी है। कहते हुए जेनी ने उसकी तरफ ड्रिंक का ग्लास बढ़ाया। अब बोल, क्या बोलना था? सुजॉय ने वो ग्लास थामा और एक घूंट लगाते हुए बोला, मेरा सवाल ये था कि किसी रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और कोई अचानक से तुम्हें इग्नोर करने लगे तो उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? सुजॉय का सवाल सुनते ही जेनी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, ओह, आखिर कौन इग्नोर करने लगा तुम्हें अचानक से? सुजॉय ने नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया,
यूं ही पूछा जेनी, एक आम सा सवाल। मैं बस इसका जवाब जानना चाहता हूँ, बिना किसी फॉलोअप क्वेश्चन के। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके ओके, मैं बताती हूँ। जेनी ने उसका मूड देखते हुए जल्दी से आगे कहा। ऐसा करने की दो बातें हो सकती हैं सुजॉय। या तो वो शख्स तुम्हें सीधे सीधे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके भी मन में तुम्हारी तरह फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो जानबूझकर खुद को वो एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। जेनी की पहली बात सुनकर सुजॉय का मूड कुछ भारी हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी दूसरी वजह के बारे में सुना, न जाने क्यों उसके मन में एक उम्मीद सी जाग गई थी। उसने ड्रिंक के घूंट जल्दी जल्दी भरते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे दूसरी वजह ज्यादा सूटेबल लग रही है। जेनी ने महसूस किया कि जो सुजॉय अभी कुछ देर पहले तक उदास था, अभी उसकी बातें सुनने के बाद उसके चेहरे से फिक्र की लकीरें एकदम से गायब हो गई थी। भले ही सुजॉय ने उसे ना बताया हो, लेकिन जेनी को इतना तो खुद ब खुद समझ में आ ही गया था कि सुजॉय के मन में ये सवाल किसको लेकर चल रहे हैं। सुहाना ने अपने फ्लैट पर पहुंचते ही सबसे पहले लैला को कॉल लगाया। फिल्म देखने के बारे में पूछने पर लैला ने कहा, हाँ जा तो सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करनी होगी। शायद मुझे चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत हो। सुहाना ने जल्दी से कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो, इतने लोग जा रहे हैं, सब मिलकर ये जिम्मेदारी संभाल ही लेंगे। अच्छा, कौन कौन जा रहा है? उसकी बात सुनकर लैला ने क्यूरियस होते हुए पूछा, लेकिन सुहाना ने उसका सवाल टालते हुए कहा, वो तुम्हें कल पता चल जाएगा, तुम तो बस पिक्चर हॉल तक आने की तैयारी कर लो। श्योर, कहकर लैला ने कॉल रख दी। जबकि सुहाना ने लैला का फोन रखने के बाद सुजॉय को कॉल लगाया। सुजॉय भी अभी अभी ही घर पहुंचा था। भाई, कल आप फ्री हो? सुहाना ने हेलो के बाद सबसे पहला सवाल दागा। सुजॉय ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है कि कल कुछ खास काम नहीं है। तुम बताओ क्यों पूछ रही हो? तब सुहाना ने उसे लैला की मूवी देखने जाने का प्लान बताया। कोई और काम होता तो सुजॉय मना कर देता, लेकिन जब उसे पता चला कि लैला खुद भी आ रही है तो उससे मना नहीं किया गया। उसने झट से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आ जाऊं। सुहाना ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, कोशिश? भाई, आपको आना ही आना है, क्योंकि टिकट का इंतजाम आपको ही करना है। फिल्म के डायरेक्टर होके इतना फर्ज तो बनता है। सुजॉय उसकी बातें सुनकर हंसते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम मुझे ऐसे ही किसी काम की वजह से अपनी पार्टी में शामिल कर रही हो, वरना तुम्हें ये सब कुछ चुपके चुपके कर लेना था। उसकी बात पर सुहाना ने भी हंसते हुए कहा, कितना समझते हैं ना आप मुझे भाई। वैसे टोटल 5 टिकट का अरेंजमेंट करना है आपको। ठीक है भाई, मैं टिकट का इंतजाम करके सही वक्त पर आ जाऊंगा, फिक्र मत करना। थैंक यू भाई, लव यू सो मच, कहकर सुहाना ने कॉल रख दिया। अब सुहाना के साथ साथ सुजॉय को भी कल का बेसब्री से इंतजार था। अगले शाम सभी वक्त पर थिएटर पहुंच गए थे। लैला को सुहाना अपने साथ ही लेकर आई थी। माया और नरेन भी एक साथ ही आए थे। अब सभी कोई सुजॉय के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुजॉय का कहीं कोई आता पता ही नहीं था। तभी नरेन ने कहा, तुम लोग जब तक सुजॉय सर के आने का वेट कर लो, तब तक मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर माया ने भी उसके साथ जाते हुए कहा, मैं भी आती हूँ, वरना इतने लोगों का सामान तुम अकेले कैसे लेकर आओगे। उनके वहां से जाते ही सुहाना ने मेन गेट की तरफ नजरें जमाए हुए कहा, क्या हुआ कि भाई कहाँ अटक कर रह गए। सुहाना ने बेचैनी से अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। तभी पास से ही आवाज आई, भाई नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम तो यही हैं, चलो हम पिक्चर दिखा लाएं। इतना सुनना था कि सुहाना ने एकदम से उसके पास जाकर कहा, माइंड योर ओन बिजनेस, अंडरस्टैंड। उस गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, वाह जी वाह, लड़की अंग्रेजी भी जानती है, तब तो आज अंग्रेजी मेम वाला फील लिया जाएगा साथियों, क्या बोलते हो। ये सुनकर सुहाना का पारा एकदम से हाई हो गया। उसने गुस्से में कहा, कमीनो,
लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गए। सुहाना का इतना कहना था कि उस खूंखार से दिखने वाले गुंडे ने एकदम से सुहाना को एक थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी एक हाथ ने आगे बढ़कर उस गुंडे के थप्पड़ को बीच में ही रोक लिया। उस गुंडे का हाथ रोकने वाला हाथ किसका था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।